करेंगे, बट क्वेश्चन करने से पहले जल्दी से हम लोग ब्रीफ में डिस्कस कर ले कि हमने पढ़ा क्या है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान रहे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है वो ये है कि जब एसेट बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा, हम डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तो हम क्रेडिट करेंगे। दूसरा, अगर परचेजेस है, क्योंकि परचेजेस इज अ टाइप ऑफ एन एक्सपेंस, एक्सपेंस हम डेबिट करते हैं जब बढ़ता है, तो हमने परचेजेस को डेबिट किया। और अगर जब हमने परचेज किया, अगर हमने उसके बदले पैसे दिए, हमारा बैंक है, बैंक हमारा एसेट है, एसेट हमारा कम हो रहा है क्योंकि हमने पैसे दिए, हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, हमारे पास एसेट जा रहा है, तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। और अगर परचेज रिटर्न हो रहा है तो इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस की बजाय क्या लिख देना, टू परचेज रिटर्न। वहीं अगर मान लो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो बैंक के बजाय जो भी हमारा पार्टी नेम है वो आ जाएगा। सिमिलरली सेल्स से हम सेल्स इज अ सॉर्ट ऑफ एन इनकम, ठीक है। तो जब हमारी सेल्स हुई, इनकम है, तो क्रेडिट करते हैं, तो हमने टू सेल्स क्रेडिट कर दिया, पैसे हमारे पास आ रहे हैं, हमारा एसेट बढ़ रहा है, बैंक हमारा एसेट है, बैंक बढ़ रहा है, तो हमने बैंक को डेबिट कर दिया। अब वही अगर हमारी क्रेडिट सेल्स होगी तो बैंक की जगह किसी का नाम आ जाएगा, जो भी नाम दिया हो। सेल्स रिटर्न होगा तो एंट्री उल्टी हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, सेल्स के बजाय क्या लिख देना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, वरना बैंक नहीं तो पार्टी नेम। बहुत सिंपल, इसमें कुछ है ही नहीं। अब अभी अभी हमने जाना कि कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। पार्टी नेम नहीं दिया है तो हम उसे वो मानेंगे कैश ट्रांजैक्शन। पार्टी नेम दिया है लेकिन कैश नहीं लिखा है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पार्टी नेम भी दिया है और कैश भी लिखा है तो कैश जीत जाएगा। लेकिन इतना हम लोग ध्यान रखेंगे कि एक्सपेंसेस है तो उसे हमेशा कैश मानेंगे, हमेशा कैश। अब चलो फटाफट से हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। कमेंस्ड बिजनेस, कमेंस का मतलब मैंने बताया स्टार्ट। अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ और मैं अपने बिजनेस में पैसा डाल रही हूँ, मतलब मैं बिजनेस हूँ, मेरे बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो वो क्या होता है, कैपिटल होती है। कैश मेरे बिजनेस में बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है बिजनेस में, मतलब एसेट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, हम कोई भी चीज जब स्टार्ट करते हैं उसमें कैश डालते हैं तो कैपिटल होता है। तो देखो आंसर क्या है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। और नरेशन लिख देंगे, डेट जो यहाँ लिखी है वो यहाँ पे डेट लिख देंगे, एंड जो अमाउंट यहाँ लिखा है वो यहाँ अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश। अब बताओ, देखो मोहन भी दिया है और कैश भी दिया है, कौन जीतेगा, कैश जीतेगा। परचेज कर रहे हैं तो परचेज तो कर रहे हैं, पर क्या परचेज कर रहे हैं, गुड्स, तो यानी कि परचेजेस अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा। और टू में क्या आ जाएगा, मोहन या कैश, कैश बिकॉज पैसा जीतता है। अमाउंट क्या हो जाएगा, 50,000। देखो आंसर में भी यही है, हाँ देखो, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब लिखा है परचेज फ्रॉम अजय, किससे परचेज कर रहे हैं, अजय से परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं, गुड्स, तो यानी कि डेबिट तो हम परचेजेस कर देंगे बिकॉज गुड्स हैं। अब क्रेडिट क्या करें, कैश करें कि अजय करें, नाम दिया है, इस बार नाम दिया यानी कि बता रहा है मैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन हूँ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू अजय। अब देखिए गुड्स रिटर्न्ड टू अजय, मतलब अजय से जो गुड्स लिए वही मैंने रिटर्न कर दिया अजय को, तो मैंने परचेज करे थे, अब मैं रिटर्न कर रही हूँ, तो यानी परचेज रिटर्न। परचेजेस को मैंने डेबिट किया था तो परचेज रिटर्न को मैं क्रेडिट कर दूंगी, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगी, टू परचेज रिटर्न। मैं डेबिट क्या करूँ, अजय, क्यों, क्योंकि अजय को मैंने अभी पैसे नहीं दिए हैं, है ना, तो मैं पैसे जब मैंने उसको दिए ही नहीं, तो जब मैं रिटर्न कर रही हूँ तो मैं उससे पैसे लूंगी क्यों, है ना, तो मैं क्या कर दूंगी, अजय डेबिट कर दूंगी, अजय डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। सिमिलरली गुड्स सोल्ड टू राजीव, गुड्स मैं राजीव को सेल कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स है और दिया नहीं है, राजीव दिया हुआ है, कैश तो दिया नहीं है, तो राजीव डेबिटेड टू सेल्स। चेक में लास्ट में सब करवा दूंगी। राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स, राजीव ने सिर्फ 10% गुड्स ही रिटर्न करे हैं, राजीव को मैंने सेल किया था, तो अब राजीव मुझे वापस कर रहा है गुड्स, तो यानी कि सेल्स रिटर्न हो जाएगा। सेल्स को तो मैंने क्रेडिट किया था, तो सेल्स रिटर्न को तो मैं डेबिट कर दूंगी। और फिर मैं क्रेडिट में मैं क्या करूं, अच्छा राजीव, क्योंकि राजीव ने अभी मुझे पैसे तो दिए नहीं थे,
तो मैं उससे पैसे, जब उसने मुझे दिए नहीं तो मैं वापस उसे दूंगी क्यों पैसे सेल्स रिटर्न होने पर? तो मैं राजीव ही लिख देती हूँ। और मैं अमाउंट में क्या लिखूँ? 10% ऑफ गुड्स, यानी कि 40,000 का 10% मैं कर लूँ, क्योंकि जब मैंने सेल उसे 40,000 का किया और उसने रिटर्न 10% किया, तो यानी 40,000 का 10% होता है 4,000, तो मैं अमाउंट में लिख दूंगी 4,000। ठीक है, अब जल्दी से चेक कर लेते हैं। फोर्थ वाली परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अजय बताया था, अजय डेबिटेड टू परचेज रिटर्न बताया था। नरेशन लिखना कोई नहीं भूलेगा। एंड बाकियों का आंसर को मैं बता रही हूँ। बाकी में देखो, राजीव डेबिट टू सेल्स बताया था, गुड सोल्ड टू राजीव का, और सेल्स रिटर्न हो रहा है तो मैंने बोला था 10% गुड्स बेच रहे हैं तो 10% ऑफ 40,000 4,000, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे क्योंकि यहाँ सेल्स क्रेडिट किया था, तो टू राजीव 4,000 4,000। समझ में आया? ये बहुत ही बेसिक्स बताया मेरा जर्नल एंट्री के, ये आ गया तो ही आगे का आएगा। तो प्लीज़ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, एकदम 2 3 4 क्वेश्चन अच्छे से लगा लेना। एंड फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? हम लोग नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी, हम पढ़ेंगे ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, फिर रिबेट भी पढ़ेंगे। एंड फिर हम ऐसी और भी चीज़ें पढ़ेंगे, बैड डेट्स वाली एंट्री देखेंगे क्या होती है, और यही सब। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करना बस, और जो जो करते हैं वो सब कर देना। चलो, ऑल द बेस्ट।